दोस्तों ये सोचती है कि मैं जो हूँ वो नहा ली हूँ, अब मैं अपनी सास को ढूंढने लग जाती हूँ। जब ये सास को ढूंढने लग जाती है तो वो देखती है कि ये जो साधु बाबा होता है उसके साथ उसकी लड़की होती है, और वो लड़की जो है वो साधु का हाथ पकड़े हुए होती है। रात रात आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनना। आज की कहानी जो है प्रयागराज कुंभ की है, जहाँ पे आजकल कुंभ का मेला लगा हुआ है और बहुत सारे देश विदेश के लोग वहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। और छोटी बच्चियाँ जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ रिस्क हो रहा है। और कोई साधु बाबा के साथ जो छोटी बच्ची दिखाई देती है तो पुलिस उनको एकदम पूछताछ कर रही है। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है, तो पूरी कहानी देखना। आज आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश से एक महिला जो है वो नहाने के लिए आई होती है और उसका परिवार भी नहाने के लिए आया हुआ होता है। दोस्तों क्या होता है कि वो अपने परिवार से बिछड़ चुकी होती है। महिला का नाम विनीता होता है और उसकी एक छोटी सी लड़की होती है और उसकी सास भी होती है, ससुर भी होते हैं। लेकिन सास ससुर जो है उसे अलग अलग हो गए होते हैं। सास अलग हो गई होती है, ससुर अलग हो गया होता है। और जो उसकी बेटी होती है दोस्तों, वो बेटी उसकी अलग हो चुकी होती है। बेटी की उम्र जो है वो 6 से 7 साल की है। अब ये महिला जो है वो कुंभ में नहाने के लिए तो पहुंच जाती है। जैसे ये कुंभ में नहाने के लिए पहुंच जाती है, देखती है कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। अब इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम जो है वो एक पूरा अपना हाथ पकड़ करके चलेंगे और कहीं पर भी कोई खोएगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि दोस्तों ये अपना सारे हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे एक गोल चेन सी बनती है वैसा अपना एक हाथ चेन में बना लेते हैं। और सब ने अपने एक के साथ एक हाथ को पकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों कि भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा थी। और ये जो महिला की जो सास होती है उसके हाथ से कब वो हाथ छूट जाता है। और जब ये हाथ छूट जाता है तो उसके बाद फिर ये महिला जो है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है कि उसकी सास आखिर कहाँ चलेगी। अब ये अपनी सास को ढूंढने ही लगती है। और जब ये अपनी सास को ढूंढने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इसकी सास का कहीं पर भी कुछ अता पता खोज खबर नहीं मिलती है। और जब इसकी सास की खोज खबर कहीं पर भी नहीं मिलती है तो ये पुलिस में कंप्लेन करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे पुलिस जो है वो बोलती है। और पुलिस की जो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं और पुलिस जो बोलती है कि कोई खोया गुमशुदा तलाश केंद्र पे जो है वो सब लोग चले जाते हैं। तो ये सब फिर वहाँ पे चले जाते हैं। जब ये सब वहाँ पे चले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसकी सास वहाँ पे नहीं मिलती है। वहाँ पे नाम बता देती है अपने साथ को, उसकी सास का निर्मला देवी होता है। और वो कहीं पर भी उसको काफ़ी देर तक ढूंढती है, लेकिन सास का कोई पता नहीं चलता है। बाकी हर जगह अनाउंसमेंट हो रही थी और बेटी भी इसके हाथ में होती है, लेकिन दोस्त थोड़ी देर के बाद इसकी बेटी भी इससे गुम हो जाती है, ससुर भी गुम हो जाते हैं। अब ये सब लोग चारों अलग हो चुके होते हैं। अब ये महिला बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन उसको जो है वो भीड़ देख रही होती है। पुलिस जो है वो पूछताछ करती है तो पुलिस से महिला बताती है कि उसकी सास बेटी जो है वो मेले में खो गई हैं और कहीं पर भी उनको कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा है। अब सुबह से शाम हो जाती है, महिला जो है वो सारी जगह तलाश करती है, लेकिन कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलता है। और जब कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है तो ये महिला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जब ये महिला घबरा जाती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। तो फिर ये डिसाइड करती है कि ये अपनी लड़की को वहाँ पे ढूंढेगी। जब ये अपनी लड़की को वहाँ पे ढूंढने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे परेशान होने लगती है। और जब ये परेशान होने लगती है तो इसकी लड़की का कहीं पर भी कोई पता सता नहीं चल पाता। जब इसकी लड़की का कोई पता सता वहाँ पे नहीं चल पाता है तो ये फिर ये डिसाइड करती है कि अपनी लड़की को पता करेगी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ये वहाँ से अनाउंसमेंट करवा के लौट रही होती है तो इसकी जो बेटी होती है वो एक साधु के हाथ में अपना हाथ पकड़े हुए, साधु का हाथ पकड़े हुए होती है। तो ये जो दौड़ मार करके उस साधु के पास चली जाती है और वो अपने बेटी को पकड़ते हुए अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि ये मेरी बेटी है। लेकिन जो साधु बोलता है कि ये तो मेरी बेटी है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ये महिला चिल्लाने लगती है कि ये मेरी बेटी है, और लेकिन साधु बोलता है ये 2 महीने से मेरे पास ही रह रही है। और जब वो ऐसा बोलने लगता है तो महिला हट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बेटी महिला की होती है।
तो बेटी को उस साधु ने नशा करवाया हुआ था और अपनी हालत में नहीं थी, और बेटी बता नहीं पा रही थी कि वो किसकी बेटी है। अब थोड़ी देर के बाद बेटी बोलती है कि जो साधु हैं यही मेरे पिताजी हैं और मैं इनकी बेटी हूँ, और वो अपनी माँ के पास आने से साफ इनकार कर देती है। जब वो माँ के पास साफ आने से इनकार कर देती है तो उसकी माँ बहुत शोर करती है और पुलिस वहाँ पे आ जाती है। जब पुलिस वहाँ पे आ जाती है तो पुलिस से भी वो यही बोलता है कि ये मेरी बेटी है, पिछले 2 महीने के साथ मेरे पास रह रही है। बेटी को पूछा जाता है तो बेटी बोलती है कि ये मेरे पिताजी हैं और मैं इनके साथ ही रह रही हूँ, क्योंकि बेटी को नशा हुआ होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही बेटी को नशा हुआ होता है तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, रोने लग जाती है। अब ये महिला बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ये महिला घबराने लग जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही ये रोने घबराने लग जाती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। जब ये परेशान होने लग जाती है तो ये महिला क्या करती है, वहाँ पे और चिल्लाने लग जाती है, और वहाँ से जो लोग जा रहे होते हैं वो बाबा जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं और उस बाबा को सीधा ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाबा जो है वो बाबा लोगों को जानते हैं कि कौन कैसा बाबा है। अब ये सीधा ही उसकी जो उसने साफा बांधा हुआ होता है उसको उतारते हैं और गले की माला उतारते हैं, और जो उसने कपड़े पहने हुए होते हैं उनको उतार देते हैं, जो उनका चोला पहना हुआ होता है। तो पता चल जाता है दोस्तों कि वो साधु नहीं है, कोई बहरूपिया है, वो साधु के भेष में जो है वो वहाँ पे आ गया है। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ और मैं साधु के भेष में यहाँ आ गया हूँ, लेकिन ये बेटी मेरी है। जब वो ऐसे बोलने लगता है तो पुलिस उसके साथ बहुत ज़्यादा पूछताछ सख्ती करती है, और जब वो पुलिस उसके साथ सख्ती करती है तो वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और अपनी असलियत बता देता है। और अपना असलियत में दोस्तों वो बता देता है कि वो कोई हिंदू नहीं है, बल्कि वो जो है कोई मुस्लिम है। और पता चलता है कि वो कोई मुस्लिम है और वहाँ पे एक साधु का भेष बना करके आ गया था और छोटे छोटे बच्चियों को वहाँ से उठा रहा था और चुरा रहा था। दोस्तों जब ये महिला जो है वो अपनी बेटी को वहाँ से ले लेती है, पुलिस इसको अभी भी ले गई है और उसको अरेस्ट कर लिया है। अब दोस्तों ये महिला जो है काफ़ी रोने लगती है और अपनी बेटी को पकड़ लेती है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद बेटी को बेहोश आ जाता है, लेकिन ये महिला फिर डिसाइड करती है, वो अपनी सास को फिर ढूंढती है। अब सास जो है वो सामने से बहुत से लोग आ रहे होते हैं और ये सास भी जो है सामने से आ रही होती है। जब ये महिला उस सास को आता हुआ देखती है तो ये काफ़ी जोर से पकड़ लेती है उसके पैरों को और रोने लग जाती है, और सब जो है वो रोने लग जाते हैं। अब पीछे जो है वो इनके जो पिताजी जो हैं उनके ससुर हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। अब ये महिला क्या करती है कि एक बार फिर से ट्राई करती है कि अपने ससुर को ढूंढ के रहेगी। अब इसका ससुर जो है वो कहीं एक जगह पे बैठा हुआ था। अभी सारे जाकर के उनके पास खड़े हो जाते हैं और वो सब मिल करके जो है वो अपना हाथ पकड़ लेते हैं। और दोस्तों तुरंत उसी वक्त ये डिसाइड करते हैं कि वो अभी इस कुंभ को छोड़ करके अपने गाँव चले जाएंगे, और वो फिर एकदम अपने गाँव मध्य प्रदेश चले जाते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने का ये था कि आप लोग भी अगर कुंभ में नहाने जाइए तो बहुत सतर्की से जाइए, और अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहरूपिये बन करके घूम रहे हैं जो कि साधुओं के भेष में हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है जिन पे छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर नज़र बना के रखे हैं और उनको पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ भी जाए बहुत केयरफुल होकर के जाए, चाहे बुजुर्ग है बच्चे हैं, क्योंकि कुंभ में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी कहानी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।